हेलो स्टूडेंट्स, देखो विद्युत धारा चैप्टर से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर को समझा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है अपसरित, यानी इंग्लिश में ड्रिफ्टेड कहते हैं। ड्रिफ्टेड पाथ है ना, बनाता है इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 2 है, किरचॉफ का बिंदु नियम का संबंध है आवेश के संरक्षण से। आवेश के संरक्षण से। क्वेश्चन नंबर 3 है, किरचॉफ का लूप नियम, यानी उसको वोल्टता का नियम भी कहते हैं, जो सेकंड लॉ है, उसका संबंध है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो समान प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को पहले श्रेणी क्रम और फिर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समतुल्य प्रतिरोधों का अनुपात एन स्क्वायर अनुपात 1 होगा। अब याद रखो, श्रेणी क्रम में जब हम प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो आर एस बराबर आर प्लस आर प्लस आर प्लस सोन एन आर होगा। कब? जब समान प्रतिरोध होंगे तब। अगर समान नहीं होंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 होंगे। बात समझ गए? समानांतर क्रम में 1/Rp बराबर 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R सो ऑन क्या होगा? प्लस n/R। अगर समान नहीं होंगे तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस सो ऑन, ऐसे। ठीक है, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट जो है, 1 ओम के 3 प्रतिरोध के संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध 1/3 ओम होगा। अब जानते हो, समानांतर क्रम में ही न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त होता है, श्रेणी क्रम में तो महत्तम प्रतिरोध प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, समानांतर क्रम में समतुल्य विद्युत वाहक बल। अब देखो, दो सेल हैं, ठीक है, दोनों के विद्युत वाहक बल क्रमशः E1 एवं E2 हों, आंतरिक प्रतिरोध R1 एवं R2 हो, तो उस स्थिति में क्या होगा कि यहां पर जो लिखा हुआ है समतुल्य विद्युत वाहक बल, कब? जब दोनों सेलों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तब। तो E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है उच्च एवं निम्न प्रतिरोध दोनों। नेक्स्ट है, विभवमापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है अधिक लंबाई पर। अब याद रखना, लंबाई बढ़ाएंगे तो संतुलन बिंदु भी अधिक लंबाई पर, कम नहीं, अधिक लंबाई पर प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना जब करते हैं तो हमारा व्यंजक जो प्राप्त होता है E1 बाई E2 बराबर L1 बाई L2, L1 बाई L2। अब इनमें L1 L2 क्या है? तार की लंबाई है, तार की लंबाई है। E1 E2 में E1 E2 क्या है? मतलब E1 बाई E2 में E1 E2 क्या है? तो दो सेलों के विद्युत वाहक बल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ क्वेश्चन नंबर 10, किसी विभवमापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए तार की लंबाई बढ़ाना चाहिए। सुग्राहिता का मतलब हुआ है ना कि वह जो यंत्र है ना, जो युक्ति है, अच्छी तरह से माप सके, अच्छी तरह से माप सके बिना त्रुटि का। बात समझ गए? बिना त्रुटि का भौतिक राशि का मापन कर सके, इसी को कहते हैं सुग्राहिता बढ़ाना। अब बात समझ गए? तो तार की लंबाई बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल के विद्युत वाहक बल है ना की माप होती है विभवमापी से। सेल के विद्युत वाहक बल की माप विभवमापी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का संबंध है एनर्जी से, यानी ऊर्जा से। अगला प्रश्न है, विद्युत वाहक बल की विमा mL² T इनवर्स 3 I इनवर्स। कभी कभी I इनवर्स के जगह पर A इनवर्स भी रहेगा। नेक्स्ट देखो, एक सूखे सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। यदि यह सेल बाहरी प्रतिरोध में 1 एम्पीयर की धारा भेजता है तो सेल का विभवांतर। अब सेल का विभवांतर कहे, बात समझ गए? ओम्स लॉ लगा दो यार, V बराबर I इंटू आर। बात समझ गए? तो I इंटू आर में सेल का निकालना है तो आंतरिक प्रतिरोध तो दिया हुआ है लेकिन धारा नहीं दिया हुआ है, तो धारा I बराबर होगा विद्युत वाहक बल, अब बटा में हो जाएगा कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध में क्या होगा? कैपिटल R बाहरी प्रतिरोध और प्लस आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा स्मॉल r। तो धारा निकाल लो, है ना, और उसके बाद जो है क्या कर लो, है ना, विभवांतर निकाल लो सेल के टर्मिनल्स के बीच, तो 1 वोल्ट आएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 15 है, एक तार में 1 माइक्रो एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम हो तो प्रति सेकंड तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हम बतलाए हुए हैं भाई कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे। तो देखो, 1 माइक्रो है तो माइक्रो को हटा दो, 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा? -6 एम्पियर हो जाएगा। बात समझ गए?
और धारा यानी विद्युत धारा बराबर होता है Q बाई टी, और Q बराबर होता है एन ई, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, एन ई बाई टी हो गया, तो एन बाई टी क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड हो गया। तो उस फॉर्मूला का यूज करके आप निकालोगे तो आएगा 0.625 इंटू 10 टू द पावर 13 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड। नेक्स्ट देखो, स्थिर विभवांतर पर तार का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उष्मा यानी उत्पन्न उष्मा होगी दुगना। याद रखना, स्थिर विभवांतर पर तार का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न उष्मा दुगना। फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, H बराबर आई स्क्वायर आर टी, H बराबर आई स्क्वायर आर टी, लेकिन विभवांतर स्थिर रखना है तो आई को बदल दो, V आई स्क्वायर है तो V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा तो V स्क्वायर बाई आर, आई इंटू क्या हो जाएगा, इंटू होगा टी। तो अब विभवांतर स्थिर करके प्रतिरोध को आधा करोगे तो उष्मा का मान दुगना आएगा। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, आवेश का। एम्पियर मिनट रहे, एम्पियर सेकंड रहे, एम्पियर घंटा रहे, है ना, तो मात्रक है आवेश का। नेक्स्ट देखो, यदि एक 60 वाट तथा एक 40 वाट का बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो 40 वाट का बल्ब ज्यादा प्रकाश देगा। श्रेणी क्रम में याद रखना, कम वाटेज का जो बल्ब होगा ज्यादा प्रकाश देगा। अब नेक्स्ट देखो, 2 ओम एवं 4 ओम के प्रतिरोधों से समानांतर क्रम में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब कहता है, अब नाम दे दिए, इसको ए आई इसको बी, तो ए एवं बी है ना से उत्पन्न उष्मा का अनुपात, से उत्पन्न उष्मा का अनुपात क्या होगा, 2:1 होगा 1, 2:1 समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। बात समझ गए, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो भी का मान समान होगा। बात समझ गए, तो आप H बराबर आई स्क्वायर आर टी को चेंज करके V स्क्वायर बाई आर आई इंटू टी यूज कीजिएगा तो आपको 2:1 प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 वाट एवं 40 वाट के दो बल्बों को श्रेणी क्रम, है ना, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य शक्ति क्या होगा, तो 24 वाट होगा। यानी श्रेणी क्रम में तुल्य जो शक्ति होगा वह 24 यानी 24 वाट होगा। तो याद रखना, संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जैसे जोड़ा जाता है ठीक उसी प्रकार से हम विद्युत बल्बों को भी श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। बात समझ गए। अब देखो, शोषित विद्युत ऊर्जा, नेक्स्ट है, शोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। याद रखना, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। अब क्वेश्चन नंबर 22 है, देखो, विद्युत हीटर में नाइक्रोम का तार, है ना, उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है विद्युत परिपथ की शक्ति। अब शक्ति में 3 गो सूत्र है, अब तीनों हम बतला दिए हैं, कोई एक है ना पूछ सकता है तो तीनों को रख लो। V स्क्वायर बाई आर हो गया, V आई हो गया, I स्क्वायर आर हो गया। अब देखो, धारा घनत्व का सूत्र है वेक्टर J इज इक्वल टू I बाई A, है ना, कैप N हो गया। कैप N जो है इकाई सदिश है। अब देखो, ऐसे सिंपली I बराबर वेक्टर J और डॉट वेक्टर A भी लिख सकते हो। अब धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर बाई मीटर स्क्वायर, को मात्रक भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है अपवाह वेग, तो अपवाह वेग वेक्टर Vd बराबर माइनस स्मॉल ई है, वेक्टर कैपिटल ई है, टाउ बाई एम है। अब समझ लो, इसका परिमाण पूछेगा तो Vd बराबर माइनस नहीं लिखना, ई टाउ बाई एम। अब स्मॉल जो ई है इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण है, कैपिटल ई जो है विद्युत क्षेत्र का परिमाण है, टाउ जो है ना विश्रांति काल है, यानी रिलैक्सेशन टाइम इंग्लिश में कहते हैं, दो क्रमागत टक्करों के बीच, यानी इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो टक्कर होता है यार, है ना, उसके बीच का समय है। अब देखो, विद्युत धारा अपवाह वेग में संबंध भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो I बराबर एन VD या VD बराबर I बाई NEA। अब ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अपवाह वेग, है ना, किन किन फैक्टर्स पर निर्भर करता है यार। तो देखो, तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया फिक्स है यार, इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण फिक्स है, तो अगर धारा का मान बढ़ेगा तो अपवाह वेग क्या होगा, बढ़ेगा। अगर नंबर डेंसिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है इकाई आयतन में, उसमें परिवर्तन होगा तो अपवाह वेग, है ना, बदल जाएगा। ठीक। अब देखो, गतिशीलता याद रखना, म्यू बराबर Vd बटा E है, यानी Vd अपवाह वेग का परिमाण है, I जो है विद्युत क्षेत्र का परिमाण है।
अब उसके बाद देखो एम मीटर, तो एम मीटर को परिपथ में हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं क्योंकि धारा मापता है। वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं क्योंकि वह है ना क्या मापता है, बोलो। वोल्ट मीटर जो है ना विभवांतर मापता है। बात समझ गए, यानी तार के इन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापता है। अब समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब एक चीज और याद रखना है, एम मीटर का प्रतिरोध निम्न होता है एवं वोल्ट मीटर का प्रतिरोध उच्च होता है। आदर्श एम मीटर कहे तो उसका प्रतिरोध शून्य होता है और आदर्श वोल्ट मीटर कहे तो उसका प्रतिरोध अनंत होता है। अब उसके अलावा समझ लो यहाँ R बराबर R नॉट, यहाँ इंटू 1 प्लस अल्फा टी लिखा हो, इसका मतलब है समझो कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध क्या है, R नॉट है, और T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध R है। यानी ऐसे समझो कि धातु का ताप अगर बढ़ता है तो प्रतिरोध बढ़ता है। बात समझ गए। और अर्धचालक के लिए अगर इसको यूज करते हो तो ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। उसी प्रकार प्रतिरोधकता के लिए भी हम संबंध को लिख दिए। अब R बराबर रो एल बटा ए, इसको समझ लो। प्रतिरोध के लिए रो एल बटा ए, रो प्रतिरोधकता है जिसको विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। एल जो है चालक की लंबाई है, ये जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो अगर क्षेत्रफल बढ़ाओगे है ना तो प्रतिरोध घट जाएगा, और क्षेत्रफल कम करोगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। और लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, लंबाई घटाओगे तो प्रतिरोध घट जाएगा। अब देखो ओम मीटर यहाँ नहीं, तो प्रतिरोध का जो मात्रक होगा, प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ओम। अब यहाँ लिख देते हैं रो का जो मात्रक होगा यानी जो प्रतिरोधकता है उसका मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। क्या होगा, ओम मीटर। एक बात और याद रखो, प्रतिरोध का जो प्रतिलोम है, उल्टा है, उसको चालकता कहते हैं, मात्रक उलट जाएगा। विशिष्ट जो प्रतिरोध है जिसको प्रतिरोधकता कहते हैं उसका है ना प्रतिलोम जो होगा उल्टा होगा, विशिष्ट चालकता होगा। बात समझ गया, तो सूत्र भी उलट जाएगा, मात्रक भी उलट जाएगा। अब देखो इसके बाद हम बतला रहे हैं, अब कलर कोड पूछता है, कलर कोड यानी कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड। अब उसमें अलग अलग रंग के लिए अलग अलग कोड होता है, तो यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं। देखो ब्लैक है तो 0 है, ब्राउन है तो 1 है, रेड है तो 2 है, ऑरेंज है तो 3 है, येलो है तो 4 है, ग्रीन है तो 5 है, ब्लू है तो 6 है, वायलेट है तो 7 है, ग्रे है तो 8 है, व्हाइट है तो 9 है। हिंदी में समझ लो, काला है तो 0 है, ब्राउन यानी भूरा 1, लाल हो गया 2 हो गया, ऑरेंज नारंगी हो गया 3 हो गया, पीला है ना तो 4 हो गया, ग्रीन यानी हरा तो 5 हो गया, ब्लू नीला तो 6 हो गया, वायलेट यानी वैगनी हो गया तो 7 हो गया, ग्रे मतलब धूसर रंग हो गया तो 8 हो गया, व्हाइट मतलब समझते हो उजला तो 9 हो गया। अब सहायता लिखा हुआ रहेगा, टॉलरेंस सहायता, तो गोल्ड कलर जो रहेगा चौथा कलर है ना, चौथा कलर गोल्ड तो प्लस माइनस 5% लिख देना है। अगर सिल्वर होगा तो प्लस माइनस 10% लिख देना है। और चौथा कलर कोई हो भी नहीं है ना, कोई कलर ही नहीं हो चौथा, तो उसके लिए सहायता जो है प्लस माइनस 20% लिखना होगा। तो एक मिसाल के तौर पर यहाँ देख लो भाई, यहाँ पर जो हम बनाए हैं एक कार्बन प्रतिरोध, देखो फर्स्ट में लेफ्ट से चलना है, लेफ्ट से चलना है। येलो हो गया, वायलेट हो गया, ऑरेंज हो गया, तो येलो हो गया, वायलेट हो गया, ऑरेंज हो गया। तो येलो के लिए क्या हो गया 4 हो गया, देख लो यहाँ 4 हो गया। वायलेट के लिए कितना हो गया 7 हो गया। और उसके बाद थर्ड जो ऑरेंज है तो ऑरेंज के लिए क्या हो गया 3। इसका मतलब है थर्ड वाला जो होगा है ना कलर, वह डिसिमल मल्टीप्लायर होगा, जितना उसके लिए अंक है उतना 0 बैठा दो। बात समझ गए, तो यहाँ 47 हो गया, इसके लिए 3 0 बैठा दिए ऑरेंज के लिए, तो है ना तो कितना हो गया यहाँ पर 47,000 ओम हो गया। बात समझ गए। आप प्लस माइनस 5% टॉलरेंस लिख दिया सहायता, क्योंकि चौथा जो बैंड है वह गोल्ड है। इधर से चलना है, मेजरिंग इधर से होगा। बात समझ गए। शॉर्ट फॉर्म याद करना है तो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, इसको याद रखिएगा तो कलर कोड जो है याद हो जाएगा। तो देखो कभी कभी जो है कलर का कोड पूछ देगा, और कभी कभी ऐसा चित्र बना हुआ रहेगा कार्बन प्रतिरोध का, कहेगा कि कार्बन प्रतिरोध का मान क्या है। बात समझ गए, तो मान भी बतला सकते हैं, कोड भी बतला सकते हैं। क्लियर हो गया, तो चलो अब इसको रिवाइज करो है ना, अच्छी तरह से रिवाइज करो। बात समझ गए। थैंक यू वेरी मच।